तो जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स का सिलसिला हमारे ऐप पे चालू है और साथ ही साथ जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस का भी प्लेलिस्ट का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में हम लोग भारतीय अंतरिक्ष मिशन यानी कि इंडियन स्पेस मिशन जितने भी हुए हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 14 जुलाई 2023 2:35 पे भारत ने फिर से एक सुनहरा इतिहास रच डाला चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। तो आज हम लोग जितने भी भारतीय अंतरिक्ष मिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे और जितने भी क्वेश्चंस इससे बनते हैं, बन चुके हैं डिफरेंट प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, उसकी भी चर्चा करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में किया है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ और आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो सबसे पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन की अगर बात हो तो सबसे पहला मून मिशन हमारा कौन सा था? सबसे पहला मून मिशन हमारा कौन सा था? वो था चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान 1 था। तो चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन सा था? तो चंद्रयान 1 था। प्रक्षेपण तिथि 22 अक्टूबर 2008 याद रखना है। ठीक है, लॉन्च डेट क्वेश्चन बनता है लॉन्च डेट से, और बाइलिंगुअल टाइप से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो आप हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो प्रक्षेपण तिथि यानी कि लॉन्च डेट 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किसके द्वारा किया गया? तो इसरो के द्वारा किया गया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है यार कभी कभी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा किया गया। चंद्रमा पर पहुंचा कब? तो 14 नवंबर 2008 को पहुंचा। ये चंद्रयान 3 कब पहुंच रहा है? 23 अगस्त को पहुंच रहा है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को, 23 अगस्त को पहुंच रहा है। और उसी तरीके से चंद्रयान 1 22 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था और 14 नवंबर 2008 को पहुंचा था। ठीक है, उसके बाद प्रक्षेपण स्थल कौन सा था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन बनता है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो दैट इज ये आपका आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। और जितने भी जो भी मिशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी लॉन्च हुए हैं, भारत के जितने भी अंतरिक्ष मिशन जो लॉन्च किए गए हैं वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही किए गए हैं, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रक्षेपण यान कौन सा था? क्वेश्चन ये भी आ गया है। जो भी यहाँ पे टॉपिक डाले हैं, जो भी यहाँ पे फैक्ट डाले हैं, जो भी यहाँ पे वन लाइनर जो भी आपको दिख रहा है, सारा किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। और उसी तरीके से जितना भी प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने बनाया जीके जीएस का जो प्लेलिस्ट है, उसमें सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी तरीके से ये प्रक्षेपण यान भी पूछा गया था कि चंद्रयान 1 मिशन के दौरान कौन सा प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया था? तो दैट इज PSLV XL C11, PSLV XL C11। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। ये आपका चंद्रयान 1 का मिशन था, जिसमें इंटरसेप्टर जिसने चांद पे पानी की खोज की थी, वही ये इंटरसेप्टर का इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आइए, तत्कालीन इसरो प्रमुख उस दौरान कौन थे? इसरो के प्रमुख क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि चंद्रयान 1 मिशन के दौरान इसरो के प्रमुख कौन थे? तो जी माधवन राय थे। इस अंतरिक्ष यान में एक इंपैक्टर, मैंने इंटरसेप्टर बोल दिया, इंपैक्टर था और एक ऑर्बिटर था। ठीक है, एक इंपैक्टर था, एक ऑर्बिटर था, और इंपैक्टर ने ही पानी की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन चंद्रयान 1 ने क्रिएट किया था इन स्पेस रिसर्च में, क्योंकि चांद पे पानी का खोज इसी इंपैक्टर ने किया था, जो कि चंद्रयान 1 के साथ लॉन्च किया गया था, भेजा गया था। तो इंपैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इंपैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर को हम लोग जवाहर पॉइंट, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल चंद्रमा पे कहां पे है? तो स्केलेटन क्रेटर, ठीक है, के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा। देखो यहां पे दे दिया गया है, जवाहर पॉइंट से भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में। इंपैक्टर जो है 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर के जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल भी आ जा सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का
पता लगाया। जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो इम्पैक्टर था जो भेजा गया था उसने चंद्रमा के सतह पे पानी का पता लगाया। कैसे लगाया वो हम लोग इस इमेज में देखेंगे। और उस पॉइंट का नाम क्या था, तो जवाहर पॉइंट या जवाहर स्थल कहाँ स्थित था, तो चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर, चंद्रमा के स्केलेटन क्रेटर पे स्थित था। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे पता लगाया। इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस के कारण ही हो पाया कि जो इम्पैक्टर भेजा गया था उसने चंद्रमा पे पानी का पता लगाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस यहाँ पे किया गया। और ये जो ब्लू कलर जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है, जब इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट किया गया उसके सरफेस के ऊपर, चांद के सतह के ऊपर, तो ब्लू जो था वो वाटर एब्जॉर्बेंस स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ब्लू डिनोट्स वाटर, और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू डिनोट्स वाटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही ये इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता चला कि चांद पे पानी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू इज इक्वल टू वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ, मतलब उस सतह है वो कितना पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी उसमें क्षमता है पानी को एब्जॉर्ब करने की ऑन इंफ्रारेड रिफ्लेक्टेंस। तो यहीं पे दिख गया कि जब ब्लू जो है यहाँ पे डिनोट कर रहा है वाटर बॉडीज को कि पानी यहाँ पे है, और इसी पूरे प्रोसेस के बाद हमें पता चला कि चांद पे भी पानी है। ठीक है, इंपैक्टर ने ये पता लगाया। और ये इंपैक्टर किस मिशन में था, तो चंद्रयान-1 मिशन में था। कहां लैंड हुआ, तो जवाहर पॉइंट में हुआ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं। चंद्रयान-1 मून माइनरोलॉजी मैपर, आप यहां पे देख सकते हो कि किस तरीके से चांद पे कौन सा प्रोसेस था। आप यहां पे देख सकते हो कि कैसे जब इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट कराया गया चांद के सरफेस पे, तो ब्लू कलर के वाटर बॉडीज ब्लू कलर से जो है उन चीजों को डिनोट किया गया जो वाटर को रिप्रेजेंट करते थे। तो यहां पे आप इमेज के थ्रू देख सकते हो ब्लू क्या दिखा रहा है। तो ब्लू एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ब्लू डिनोट्स द वाटर एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ, पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया गया। तो इससे पता चल गया कि चांद पे भी पानी है। ठीक है, इस सफलता के बाद रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया। देखो यहाँ पे वर्चस्व की भी बात होती है। जब हम लोग स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं तो ना सिर्फ खोज बल्कि वर्चस्व की भी बात होती है कि उस सतह पे किस किस देशों का झंडा फहराया गया, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिनके झंडे पे चांद है और कुछ ही एक ऐसे देश हैं जिनका झंडा चांद पे है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत। ठीक है, रूस, अमेरिका और जापान के बाद भारत ने चंद्रमा की सतह पर उपग्रह भेजने वाला 14 देश बन गया। ठीक है, तो हमारा झंडा जो है चांद पे है। ठीक है ना। चंद्रयान-2, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, थोड़ा सा से चूक गया था क्योंकि इसमें हम लोगों ने लैंडर और रोवर भी भेजा था। अगर ये सक्सेसफुली लैंड हो जाता तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन क्रिएट हो जाता, और उस सरफेस पे अभी तक किसी ने भी कुछ पता नहीं लगाया, कोई भी खोज नहीं हो पाया है जहां पे इस लैंडर और रोवर को भेजा गया था जो चंद्रयान-2 मिशन के दौरान भेजा गया था। हालांकि जो ऑर्बिटर इसके साथ गया था वो अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, लेकिन जो रोवर और लैंडर अगर सक्सेसफुली अगर लैंड हो जाता चांद के सरफेस पे, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो खोज होते वो हो सकते थे उसके द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चंद्रयान-2 की प्रक्षेपण कब की गई थी, प्रक्षेपण तिथि, लॉन्च डेट। ठीक है, लॉन्च डेट होता है, प्रक्षेपण तिथि आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना। लॉन्च डेट ये हुआ था 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया, 20 अगस्त को। 22 जुलाई को लॉन्च किया गया और लगभग एक महीने के बाद, जुलाई के बाद अगस्त, एक महीने के बाद लगभग 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में ये प्रवेश किया। ठीक है, प्रक्षेपण स्थल कौन सा था, जो मैंने आपको बताया कि लगभग जितने भी स्पेस मिशन इंडिया ने लॉन्च किए वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही किया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, याद रखने का है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें प्रक्षेपण यान कौन सा था, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो GSLV Mk3M1, GSLV Mk3M1 याद रखना है। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे, K. सिवन, याद ही होगी वो मार्मिक सी तस्वीर कि मिशन
मिशन लगभग, इसको हम लोग पार्शियली सक्सेसफुली मिशन कहेंगे, ठीक है। थोड़े से 2.1 किलोमीटर पहले ही ये इसका संपर्क टूट गया था, जिसके कारण मिशन लास्ट मोमेंट पे अनसक्सेसफुल हुआ था। और वो मार्मिक तस्वीरें जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए थे और के-सिवन को ढाढ़स बंधाया था, और उसी के बाद इंडिया ने, इसरो ने फिर से बाउंस बैक किया और चंद्रयान 3 मिशन को अंजाम दिया है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो उस दौरान तत्कालीन के प्रमुख कौन थे? तो के शिवन थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे, ठीक है। ऑर्बिटर, जो मैंने आपको बताया अभी, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर तो खैर सही से अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है ऑर्बिटर, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी इसरो को, हमारे भारत को भेज रहा है ऑर्बिटर। लेकिन लैंडर रोवर जो है ये सही से इसका लैंड नहीं हो पाया, सही से उसके सरफेस पे ये उतर नहीं पाया, संपर्क टूट गया था लगभग 2.1 किलोमीटर पहले ही, जिसके कारण संपर्क टूटने के बाद इससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर होता तो लैंडर और रोवर के द्वारा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चांद के सरफेस से हमें मिल पाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यही था, GSLV Mark 3 के द्वारा ये भेजा गया था। विक्रम ये लैंडर था जो लैंड करा था। उसके बाद ये आपका प्रज्ञान रोवर था, यही प्रज्ञान रोवर था जो चांद के सरफेस पे चल के, जैसे हम लोग देख रहे हैं अभी क्यूरोसिटी जो रोवर है जो मार्स पे भेजा है नासा ने, तो वहां से जो भी तस्वीरें वो भेज रहा है, वहां के जो खोज इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो उसके खोज में मदद कर सकता है वो चीजें भेज रहा है। और कुछ तस्वीरें भी ऐसा भेजा जिसपे हम लोगों ने शॉर्ट्स वाले वीडियो में उसका डिस्कशन भी किया था, तो जिससे पता चलता है कि मार्स पे भी कभी ना कभी जीवन रहा होगा। तो उसी तरीके से ये प्रज्ञान रोवर था, और ये विक्रम जो था ये लैंडर था जो लैंड करा था। और लैंड कराने के बाद प्रज्ञान रोवर चांद के सरफेस पे चल के, चांद के सरफेस पे मूव करके इंपॉर्टेंट चीजों को इसरो तक पहुंचाता, हमारे भारत तक पहुंचाता, और एक माइलस्टोन क्रिएट होता। और ये लूनर ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर तो खैर अभी भी चांद की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जो मैंने बताया, ये लूनर ऑर्बिटर था। और ये भेजा गया था GSLV Mark 3 के द्वारा। GSLV Mark 3 के द्वारा ये भेजा गया था, GSLV Mark 3 M1 के द्वारा ये भेजा गया था, ठीक है। विक्रम द लैंडर, द ल्यूनर ऑर्बिटर एंड प्रज्ञान द रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जामिनेशन में। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पहले ही। मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इस पे तो मूवी भी आ गई थी, है ना। मॉम इसलिए भी कहा गया था, मूवी में खैर इसका पता चला कि इस मिशन से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई थी वो सारी गृहिणी थी, और साथ ही साथ वो साइंटिस्ट भी थी। मतलब वो अपने घर को संभालने के साथ साथ भारत का अंतरिक्ष मिशन का भी सपना पूरा करने में अहम भूमिका निभा रही थी। इसलिए उनको डेडिकेट करके, उन महिलाओं को डेडिकेट करके, जो माएँ थी, जो गृहिणी थी, जो अपने घर को भी संभाल रही थी, साथ साथ इसरो के इस मिशन को भी संभाल रही थी, इसीलिए उनको डेडिकेट करते हुए इस मिशन का नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन, दैट इज मॉम, ठीक है, दैट इज मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, ये मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, जैसे चांद के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1, उसी तरह से मंगल के लिए भारत का पहला मिशन मॉम, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, मंगलयान, ठीक है। मंगलयान के बारे में भी हम लोगों ने वीडियो बनाया है। प्रक्षेपण तिथि 5 नवंबर 2013, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। मंगल पर कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014 को पहुंचा, ठीक है। नवंबर के बाद 2013 के बाद 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसी से क्वेश्चन आते हैं। लॉन्च डेट था 5 नवंबर 2013, जहां हमने देखा कि चांद पे 1 महीने के अंतराल में हमारा जो भी स्पेस मिशन था, हम लोग चांद पे 1 महीने में पहुंच गए लॉन्च डेट के बाद। वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्स वाले मिशन में लॉन्च डेट था 5 नवंबर 2013 और मंगल पर वो पहुंचा 24 सितंबर 2014, ठीक है। तो कोई पूछे कि चांद दूर है कि मंगल, है ना अक्सर बोलचाल में ये चीज बोला जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है कि चांद हमारा नेचुरल सैटेलाइट है तो हमारे पास है, और मून जो है अलग प्लेनेट है, मार्स जो है वो अलग प्लेनेट है तो हमसे दूर है। इस पे भी हम लोगों ने काफी सारे वीडियोस बनाए। और क्यूरियोसिटी जो रोवर जो अभी भी मार्स पे है वहां से लगातार फोटोज भेज रहा है, नासा ने भेजा था, हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था, ठीक है। भारत का पहला मिशन था जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है।
और इसमें हम लोगों ने ऑर्बिटर भेजा था, लेकिन नासा ने जो है लैंडर रोवर भी भेजा हुआ है, क्यूरियोसिटी के नाम से है, और उससे भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो प्रक्षेपण स्थल वही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इससे अगर क्वेश्चन है तो कंफ्यूज नहीं होना, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। प्रक्षेपण यान कौन सा था? PSLV एक्सेल C25, PSLV एक्सेल C25। तत्कालीन इसरो के प्रमुख कौन थे? तो के राधाकृष्णन जो थे वो इसरो के प्रमुख थे। और यहां पे देखो रॉसकॉस्मोस नासा और यूरोपियन संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। इस मिशन के बाद मतलब भारत यहां भी चौथे नंबर पे है, मतलब टॉप के कंट्रीज जो डेवलप्ड नेशंस है उसके साथ भारत कदम से कदम मिला रहा। तभी मैंने कहा कि कुछ देशों के झंडे पे चांद है और कुछ देशों का झंडा जो है वो चांद पे है। ठीक है, तो रॉसकॉस्मोस नासा और यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश बन गया है। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल ग्रह पर उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा है। किस मिशन के दौरान? मॉम मिशन के दौरान। ठीक है, मॉम मिशन के दौरान। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सबसे करंट इंडिया के स्पेस मिशन के बारे में, जो है चंद्रयान 3, जो 14 जुलाई को 2:35 दोपहर में लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 3 इज ए फॉलो ऑन मिशन टू चंद्रयान 2। जैसे चंद्रयान 2 में हम लोगों ने एक ऑर्बिटर भेजा था, एक लैंडर भेजा था, एक रोवर भेजा था, उसी तरीके से चंद्रयान 3 में भी जो हम लोगों ने ये फॉलो अप मिशन था चंद्रयान 2 का, तो इसमें हम लोग जो है क्या क्या भेज रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड टू एंड कैपेबिलिटी इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। इसमें भी हम लोगों ने एक ल्यूनर भेजा है। ठीक है, जो चांद के सतह पे चलेगा और वहां से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भेजेगा। इसमें क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक लैंडर है जो लैंड कराएगा, उसके बाद रोवर है जो उसके सतह पे चलेगा, ल्यूनर सरफेस पे चलेगा, और उसके बाद जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो हमें भेजेगा। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर हम लोगों ने ऑलरेडी चंद्रयान 2 के दौरान वहां पे हम लोगों ने उसको इंस्टॉल कर दिया ऑर्बिटर को। ठीक है, इस वाले में ऑर्बिटर नहीं है, ल्यूनर ऑर्बिटर नहीं है, बल्कि इस वाले में इट कंसिस्ट ऑफ लैंडर एंड रोवर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक लैंडर है, एक रोवर है, जो कि इट विल बी लॉन्च्ड बाय LVM3। ठीक है, LVM3 याद रखने वाली चीज है, LVM3। ठीक है, LVM3 ये कौन सा है? प्रक्षेपण यान यही है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था LVM3 फ्रॉम SDSC शार्ड श्रीहरिकोटा। ठीक है, द मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चंद्रयान 3 आर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोगों ने देख ही लिया ऊपर में। इसका क्या है ऑब्जेक्टिव? टू डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन ल्यूनर सरफेस। चांद का जो सतह है वो बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ है। ठीक है ना, बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पे, बहुत ही बड़े बड़े क्रेटर है, तो वहां पे जो है सबसे पहले तो इसको सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना है, जो पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। रोवर जो है वो उसके सतह पे चल सके अच्छे से, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना है, जो कि चलेगा ही। भारत का मिशन है और पूरा एफर्ट हमारे साइंटिस्ट ने दिया है, हम लोगों ने देखा है, और हमारा जो भारत का जो अभिमान है उसको ऊंचा बनाया है हमारे साइंटिस्ट ने। तो ये मिशन सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनका मेहनत बिल्कुल रंग लाएगा। टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। इन सिटू का मतलब होता है गहन जांच। ठीक है, गहन जांच या गहन खोज। टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, वहां पे जाके ये गहन जांच करेगा, गहन खोज करेगा, और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है उसको अंजाम देगा। ठीक है, लॉन्च डेट कब था? तो 14 जुलाई 2:35 श्रीहरिकोटा। लैंडिंग डेट है 23 अगस्त को। ठीक है, लैंडिंग डेट है 23 अगस्त को। और इसके दौरान इसरो के चीफ कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सके तो अभी के रिसेंट एग्जाम में पूछ दे, या जितना भी मिशन है उससे पूछ सकता है, क्योंकि अभी भारत ने करंट में इस मिशन को अंजाम दिया है चंद्रयान 3 को। तो हो सकता है कि पास्ट वाले मिशन से क्वेश्चन आ जाए या करंट वाले मिशन से क्वेश्चन आ जाए, तो क्यों इसको स्किप करना। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने ग्रुप में
सर्कुलेट करो यार, थोड़ा अच्छा लगता है। वीडियो पे आप लोगों का कमेंट आता है, आप लोगों का प्यार आता है, तो और जो है मोटिवेशनल एलिमेंट मिलता है और हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। तो इस दौरान इसरो के चीफ कौन है? तो एस सोमनाथ, ठीक है। इनका पिक्चर्स हम लोग हर जगह देख रहे हैं। सोमनाथ का अभी जब ये लॉन्च होने वाला था तो उसके पहले ये लोग मंदिर गए थे, हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिक और साथ साथ इसरो के चीफ भी थे जो मंदिर गए, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद सक्सेसफुली उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो इसरो के चीफ अभी कौन है? एस सोमनाथ है इसरो के चीफ, जो हम लोगों ने प्रीवियस में भी देखा कौन कौन से चीफ है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है। तो ये था पूरा भारत का अंतरिक्ष मिशन, जिसमें हम लोगों ने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, साथ ही साथ मॉम मिशन जो कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, उसके बारे में हम लोगों ने जाना और हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस इन्हीं सारे टॉपिक से, इन्हीं सारे पॉइंट से आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।